गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से बोन प्रक्षेप के बारे में। बोन प्रक्षेप किस प्रकार से बनाया जाता है और बोन प्रक्षेप की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले बोन प्रक्षेप के लिए ये एक संशोधित शंकु प्रक्षेप माना जाता है। बोन प्रक्षेप को ही अपन एक मानक शंकु प्रक्षेप इनका ही संशोधित रूप माना जाता है। और बोन प्रक्षेप को सर्वप्रथम जो रिगोबर्ट बोन थे उन्होंने सर्वप्रथम बनाया था, इसलिए उनके नाम के आधार पर अपन इसको कहते हैं बोन प्रक्षेप कहते हैं। अब अपन बोन प्रक्षेप के लिए जो अपन हमारे पास में जो प्रश्न दिया हुआ है, RF का मान दिया हुआ है 1:125 और यहाँ पे आपको रेखा अंतराल यानी जो अंतराल दिया हुआ है वो आपका 15 डिग्री अंतराल दिया हुआ और मानक अक्षांश में दिया हुआ 45। एक मानक अक्षांश में भी आपने देखा था, वहाँ पे 45 था, यहाँ पर भी 45 है। और अक्षांशीय विस्तार दिया हुआ 15 से लेकर 75 उत्तरी अक्षांश यानी एक ही ध्रुव का उत्तरी ध्रुव का बनाना है। देशांतरीय विस्तार दिया हुआ एक तरफ का 15 डिग्री देशांतर से लेकर 165 डिग्री देशांतर और वो भी आपका पूर्वी देशांतर एक साइड वाला। और यहाँ पे अपन R निकाला सर्वप्रथम तो 635/125 किया तो अपन के पास में जो सेंटीमीटर आ गया R बराबर 5.08। अब अपन इससे क्या करते हैं, सबसे पहले एक जो चित्र बनाते हैं, ये इस प्रकार से आपको एक वर्त बनाना 5.08, ये 5.08। इस चाप को आपको इस प्रकार से काटना है, इस चाप को इस प्रकार से काटा। इस चाप को जहां आपने काटा इसको एक लंबवत लाइन के द्वारा आप इसको मिला दो ऊपर की तरफ, ये लंबवत लाइन। फिर आपको यहाँ दिया हुआ देखो 15 डिग्री का अंतराल, रेखा अंतराल कितना दिया हुआ 15 डिग्री का। तो इसमें क्या करना है, 15 डिग्री के आपको काटना। तो देखो मैं 15 डिग्री का यहाँ से एक चाप काट देता 15, तो ये हो गया आपका 15 डिग्री। फिर आपका यहाँ पे 30, यहाँ 45, यहाँ 60 और यहाँ अपन लगा देते हैं 75। ये इस प्रकार से ये हो गया अपन के पास में 30 डिग्री का, ये हो गया आपके पास में 45, ये हो गया 60 और ये हो गया 65। तो देखो 30, 45, 60 और 75 और ये पूरा 90। एक मानक अक्षांश में तो केवल अपन ने 45 डिग्री एक मानक अक्षांश वाला कोण बनाया, लेकिन इसमें बोन प्रक्षेप में प्रत्येक वर्गांतराल को 15 डिग्री से अपन ने काट दिया। अब जो मानक अक्षांश आपका दिया हुआ 45, इस 45 को इस वाले बिंदु से जहां से आपको कटता मिले वहां पे आपको इस प्रकार एक लाइन खींच देते, ये वाली लाइन, इसको अपन कहते हैं चाप की लंबाई। ये आपको ध्यान रखनी, ये वाली लाइन और ये वाली दूरी आपको ध्यान रखनी 15 वाले। अब आपको करना क्या है, इस प्रकार से एक लाइन खींचनी है, ये एक लाइन खींच दी मैंने यहाँ पे दूसरा चित्र बनाने के लिए। अब लाइन में आपको पहली बात तो चाप की लंबाई लगानी है। चाप की लंबाई मैंने जैसे यहाँ से एक प्रकार में चाप भरा और यहाँ एक बिंदु लगा दिया, चाप की लंबाई ये वाली। तो ये जो चाप की लंबाई कितने वाली है, ये 45 डिग्री वाला कोण है, देखो 45 वाला। तो ये वाली जो भी आपकी अक्षांशीय जो स्थिति आएगी ये 45 वाली आएगी, ये वाली। इसको मैं इधर लिख देता हूँ 45। अब आपको करना क्या, ये वाली दूरी प्रकार में भरनी है और इससे आपको अक्षांशीय विस्तार देखना। ये 15 डिग्री तक दिया हुआ है तो आपको ये वाली दूरी यहाँ पे काटनी है एक बार। तो 15 से 30 आ गए, 30 से फिर अपन आ गए 45, यानी ये जो अपन लाइन काटेंगे ये वाली एक और एक अपन ये वाली लाइन काटेंगे, तो ये तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 15, ये वाले, क्योंकि आपका अक्षांशीय विस्तार दिया हुआ है 15 से। अब 15 से 75 तो फिर यही दूरी है, ये दूरी अपन ने यहाँ से एक और बिंदु काट दिया, ये 60 हो गई और ये 75 हो गए। इसको अपन क्या करेंगे, इस 45 वाले से अपन के ऊपर एक है 60 वाले, तो इससे अपन ने क्या कर दिया, ये वाली दूरी हो गई 60 और ये दूरी हो गई आपकी। तो यहाँ अपन ने लिख दिया 60 और यहाँ अपन ने लिख दिया 75। तो देखो आपको अक्षांशीय विस्तार 15 से लेकर 75 तक, 15 से लेकर 75 तक 15 डिग्री के अंतराल से यहाँ से अपन ने इस लंबाई से अपन ने चाप काटे थे। फिर आपको करना क्या है, अब आपको ये ध्यान रखना है देशांतरीय विस्तार के लिए ये जो बीच वाली लाइन है ये आपकी 90 डिग्री वाली लाइन है। ये बीच वाली लाइन आपको 90 डिग्री, क्योंकि आपको तो एक तरफ का 15 से लेकर 165 वो भी पूर्वी देशांतर ज्ञात करना है। तो देखो ये 15 डिग्री से अपन को इस प्रकार से देखो 15 डिग्री से ऐसे लाइन खींचनी है, ये इस प्रकार से लाइन है। फिर आपको 30 डिग्री से 45 से 75 से फिर 90 से, यानी ये लंबाई इस प्रकार से आपकी आएगी। ये देखो 15, 30, 45,
60 और 75। ये वाली जो लंबाई है, देखो यहाँ पे जो लंबाई मैं आपको धीरे धीरे छोटी हुई करती हुई बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको दिख जाए। तो ये वाली लंबाई है। अब आपको जहाँ कहीं पर भी 15 डिग्री वाली लाइन है, ये वाली, इस लाइन के ऊपर इतनी लंबाई का चाप लेना। इतनी लंबाई आपने प्रकार में भर ली और यहाँ से 90 से इधर अपन जाएंगे तो 15 कितना आएगा 75, 75 से बाद में कितना आएगा 60, 45, 30 और ये आ जाएगा 15। 15 यहाँ लिख देता हूँ, 15, 30, 60, 15, 30 और 45, 60 और 75, ये हो जाएगी 90, 90 के बाद में हो जाएगी 105, 90 और 15 105, 120, 135 और ये हो जाएगी 150 और ये कितने हो जाएगी 150 के बाद में 165। ये 15 डिग्री से आपको क्या करना है, ऐसे चाप करना। ये वाली देखो 15 डिग्री वाली है तो सबसे बड़ी लाइन, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, तो ऐसे कैसे आपको यहाँ पे प्रत्येक लाइन के ऊपर, ये तो मैंने 15 वाली को मिलाई। अब 30 वाली की जो थोड़ी सी छोटी लंबाई आएगी, तो ये वाली है 30 वाली, इसको थोड़ी सी छोटी आपको लंबाई से इस प्रकार कट लगाना है। 1 2 3 4 5, 5 कट इधर लगाना है। 1 2 1 2 3 4 और 5 इधर भी लगाना है। 1 2 3 4 5। फिर ये अब 45 डिग्री वाली, तो 45 डिग्री वाली जो ऊपर वाली लाइन है, ये वाली और छोटी है, तो यहाँ पर भी आपको 5 कट लगाना है। 1 2 3 4 5, इधर भी 5, 1 2 3 4 और भी 5। फिर आपको 60 वाली, तो 60 वाली और छोटी हो जाएगी। ये 60 वाली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब आपको 75 वाली लगानी है, तो देखो क्योंकि आपका 75 तक है तो 75, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब आपको प्रत्येक लाइन को क्या कर देना, मिला देना, इसको सीध में रखते हुए, प्रत्येक लाइन को सीध में रखते हुए मिलाना। थोड़ा सा देखो इस प्रकार से आपको बाहर की तरफ घुमावदार मोड़ आएगा, इस प्रकार से ये लाइन आएगी, इस प्रकार से आपको बाहर की तरफ थोड़ा मुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इस प्रकार से आपको मुड़ा हुआ मिलेगा चित्र। देखो बाहर की ओर हल्की सी लाइन रहेगी ऐसे। ऐसा आपको चित्र बनाना बाहर की ओर। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार हल्के हल्के हाथों से इन सभी बिंदुओं को मिलाओगे तो आपको लगेगा कि ये बाहर की ओर मुड़े हुए। जब अपन अभी इसको हटाएंगे तब आपको पता चलेगा कि सर ये बाहर की ओर किस प्रकार से आपको दिखेंगे। कोई बिंदु यहाँ पे बोर्ड पे नहीं मिल रहा है, वाइट बोर्ड पे, तो आपको ये ध्यान रखना आपकी कॉपी में जो आपके पास में लाइनें होगी वो बराबर माप की होगी, तब आपके आसानी से वो मिल जाएंगे बिंदु। और ये चित्र अंतिम रूप से चित्र कैसा बनेगा, ये देखो इधर से ज़्यादा आपको हटा देनी है और इधर से भी आपको ज़्यादा हटा देनी है। अब देखो इसका जो मोड़ है वो आपको कैसा लग रहा है, ये इस प्रकार से लग रहा है। ये आपका हो जाएगा, देखो ये भी पूर्व की तरफ है, पूर्वी, और ये भी मान आपका पूर्वी तरफ है। और ये 15, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 75 डिग्री और ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कोई बिंदु आ जाएगा 90 वाला और 90 से ऊपर आपने जो लिया, ये इस प्रकार से आपको देखो बाहर की ओर हल्के हल्के मोड़ मिलेंगे। तो ये जो चित्र बन जाएगा इसको अपन कहते हैं बौन प्रक्षेप कहते हैं। जैसा आपने एक मानक शंकु प्रक्षेप बनाया था, वहां पे तो केवल आपने 45 डिग्री का कोण बनाया था इस प्रकार से, और इसमें आपको 15-15 डिग्री के सारे प्रक्षेप बनाने, कोण बनाने बौन प्रक्षेप में। और वहां आपने एक मानक प्रक्षेप में आपने 45 डिग्री के ऊपर जो आपका लाइनें थी अक्षांश रेखा उनको काटा था, लेकिन यहाँ पे सभी देशांतरीय अक्षांशीय रेखाओं के ऊपर आपको बिंदु लगाने हैं इस प्रकार से। 30 वाले के ऊपर 30 वाला, 15 के ऊपर 15 वाला, 45 के ऊपर 45, 75 के ऊपर 75, 60 के ऊपर 60। फिर आपको इस प्रकार से हल्के हाथों से अपनी पेंसिल से इस प्रकार से आसानी से मिला देना है। तो ये जो आपका जो चित्र बन जाएगा इसे अपन कहते हैं बौन प्रक्षेप कहते हैं।
इसमें थोड़ा सा आपको टेढ़ा मिलेगा, बाहर की ओर मुड़ा हुआ चित्र मिलेगा, अपन इसको कह सकते हैं। तो ये है जो आपने बनाया जो चित्र है, ये आपका बौन प्रक्षेप है। और इसी प्रकार आप हमारे वीडियो को देखते रहें, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें। धन्यवाद।